नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोक देवता सीरीज पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पांचों पैरों के अंदर से 4 पैरों को हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और हड़बू जी चारों को कवर करते हुए 4 अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाए हैं। लगभग 10-10 मिनट की सारे वीडियो है। रामदेव जी वाला थोड़ा बड़ा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप कंप्लीट उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और 10 मिनट के अंदर अपना एक टॉपिक कवर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मेहाजी मंगलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे 5वें पीर कहे जाते हैं, यानी कि 5 पीरों के अंदर मेहाजी मंगलिया भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो जैसलमेर के पंवार क्षत्रिय वंश के अंदर हुआ था, लेकिन इनका नाम जो है वो मेहाजी मंगलिया है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो यह आपको याद रखना है कि जो मंगलिया है, इनकी गोत्र, इनके ननिहाल जो था इनका, वहाँ की ये गोत्र थी और वहाँ पे इनका पालन पोषण होने के कारण ही इस गोत्र को इनके नाम के आगे लगाया गया है। ठीक है, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बापिणी गांव जोधपुर के अंदर बना हुआ है, जहाँ पे इनका ननिहाल था। ठीक है, और राव चूड़ा के ये समकालीन थे। राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, हुआ यह था कि इनकी जो एक धर्ममयी जिनको इन्होंने बनाया हुआ था, उनका नाम था पाना गुजरी। एनसीईआरटी के अंदर आपके इनका नाम नहीं दिया हुआ है, तो नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है। कहीं कहीं लाछा गुजरी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पाना गुजरी लिखा हुआ है, तो आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। लाछा गुजरी या फिर जो पाना गुजरी थी, उनको इन्होंने धर्ममयी बनाया हुआ था और उनकी जो गायें थी उनको राणक देव भाटी चुरा लेते हैं, जिसके बाद राणक देव भाटी से युद्ध करते हैं और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है मेहाजी मंगलिया के बारे में। और राव चूड़ा जो थे उनके ये समकालीन थे। यहाँ पे दोस्तों चुंडा नहीं है और चूड़ा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे चुंडा और चूड़ा के अंदर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। एक मेवाड़ के अंदर थे चुंडा और एक मारवाड़ के अंदर थे राव चूड़ा। ठीक है, ये एक अच्छे शकुन शास्त्री थे, लोगों की सेवा करना, सहायता करना और उनको शरण देने का कार्य किया करते थे, जिसकी वजह से लोग इनको लोक देवता के रूप में पूजा करते थे। ठीक है, और इनका जो घोड़ा है उसका नाम आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके घोड़े का नाम किरण कावरा था, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। दोस्तों, इनका जो स्वभाव था वो काफ़ी स्वाभिमानी स्वभाव था, जिसके कारण इनके अनेक शत्रु बन गए थे। ऐसा आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर दिया हुआ है, इसलिए ये लाइन मैंने आपके यहाँ पे लिख दी है। बापिणी जोधपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है और वहीं पे जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है, यानी कि जन्माष्टमी है, उस दिन यहाँ पे मेला लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जन्माष्टमी के दिन कौन से लोक देवता का मेला लगता है, तो मेहाजी मंगलिया का मेला लगता है। ठीक है, इनके जो बोपे होते हैं उनका जो वंश होता है वो आगे नहीं बढ़ता है, यानी कि इनके जो बोपे होते हैं उनको संतान प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो अपना वंश आगे बढ़ाते हैं वो किसी को गोद लेके अपना वंश आगे बढ़ाते हैं और उनको फिर आगे बोपा बनाया जाता है। इनकी जो धर्ममयी थी वो थी लाछा गुजरी या पाना गुजरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, मेहाजी मंगलिया के बारे में मुझे इतनी ही डिटेल प्राप्त हुई है, इतनी ही जानकारी मेरे पास मेहाजी मंगलिया के बारे में है। कहीं कहीं दोस्तों इनका जो वंश दिया होता है वो पंवार वंश ना देके कहीं पे सांखला वंश लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, तो अपने को एनसीईआरटी के अंदर जो दिया हुआ है वही अपन याद रखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो इनका वंश दिया हुआ है वो पंवार क्षत्रिय वंश दिया हुआ है और इनका जो ननियाल पक्ष था उनकी गोत्र मंगलिया गोत्र दी हुई है। ठीक है, और ये 5 पीरों के अंदर गिने जाते हैं और चुंडा के समकालीन ये थे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी या वीरगति को प्राप्त हुए थे। अच्छे शकुन शास्त्री थे और लोगों की सेवा सहायता करना और उन्हें संरक्षण देने का कार्य किया करते थे, इसलिए इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बापिणी में इनका मंदिर बना हुआ है। बापिणी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर आता है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जो जन्माष्टमी है उस दिन इनका मेला पड़ता है। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों, अलग एक्स्ट्रा चीज़ हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ी है लाछा गुजरी या फिर पाना गुजरी वाला। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। और इनके जो घोड़े का नाम था वो था किरण काबरा, वो भी आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ है। आप चाहे तो एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पुराने जो
मैंने आपको सारांश दिया है उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये था अपना मेहाजी मंगलिया के बारे में। दोस्तों लगभग 4-5 मिनट का ये वीडियो होगा जिसके अंदर हमने मेहाजी मंगलिया को कंप्लीट पढ़ लिया है। जो आगे जो लोक देवता हम पढ़ने वाले हैं वो पांचों पैरों के अंदर नहीं आने वाले हैं, यानी कि पांचों पैरों के बारे में हमने पढ़ लिया है, और जो हम अब लोक देवता पढ़ेंगे वो अपने अलग से हैं। ठीक है, जैसे कि देवनारायण जी हो गए, कल्लाजी राठौड़ हो गए, बहुत सारे लोक देवता अभी बचे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो चाहे 10 से 15 मिनट का बन जाए, लेकिन एक से ज़्यादा लोक देवता मैं अब आपको कवर कराने वाला हूं, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत लंबा है और लोक देवता के लिए हम इतना टाइम नहीं ले सकते। और अलग से जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जो टॉपिक आपको आसानी से नहीं मिल रहा है या फिर आपके नोट्स के अंदर नहीं है, और आपके जो सिलेबस दिया हुआ है सेकंड लेवल का या फिर सेकंड ग्रेड का सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर अगर वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपको उसके बारे में वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।